So here we'll do the addition of similar term. तो यहाँ पे as you can see here कि -2√3i प्लस 4√3i, these are two similar terms. सिर्फ आगे के numbers differ, एक 2 है और एक 4 है. तो -2 plus 4, -2 plus 4 which is +2, so it will be +2, और जो सिमिलर टर्म का टर्म है वो √3i एज इट इज लिख देना है. ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग नॉर्मली करते हैं, समझो +4x है और -2x है, तो 4x - 2x, तो 4 - 2 जो सिमिलर टर्म के रहते हैं, लाइक टर्म्स के, वो टर्म ऐसे ही रहने दो, सिर्फ नंबर्स की. 4 - 2 इज माई 2 और x वैसे ही कैरी होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारे पास वही चीज है. Here you have the same thing. We have to add -2√3i plus 4√3i. तो √3i and √3i, these are similar term, like terms. तो बस आगे की क्या नंबर है, -2 plus 4, which is +2, and √3i as it is लिखना है. जैसे x को as it is लिखते हैं, वैसे √3i को भी as it is लिखना है. ठीक है, ओके. यहाँ पे तो एंड माइनस अगर कंटिन्यू करेंगे, दिस इज 3. I square is -1. So it will be 8 plus 2 plus 3 upon 16 minus 3i square, but I square is -1. 3 into -1 which is -3, minus minus plus which is +3. ठीक है, so 8 plus 3 सिमिलर टर्म एक साथ ऐड कर देंगे, तो it will be what, 8 plus 3 which is 11 plus 2√3i and 16 plus 3 is 19. Will break, मतलब break is nothing but split. तो न्यूमरेटर के जो दोनों टर्म, इनको स्प्लिट कर दो या ब्रेक कर दो, दैट इज 11/19 माय फर्स्ट टर्म and 2√3 divided by 19 I is my second term. So here we'll write which is in a plus bi, which is in a plus bi. तो यहाँ पे if I'll state the value of a and b, तो a which is my real part 11/19, b is my imaginary part which is 2√3/19. ठीक है, then we'll start with the next question. Next question जो है question number 6, वो काफी easy है. दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, वो भी इसमें रूट या कुछ नहीं है, काफी इजी. 2 + 3i into 2 - 3i. 2 + 3i into 2 - 3i. तो z is equal, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा आई कैन यूज द फॉर्मूला. इट इज मैचिंग विद द फॉर्मूला. इट्स a plus b into a minus b. दोनों ब्रैकेट सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है. तो आई कैन यूज द फॉर्मूला a plus b into a minus b. इट विल बी a square minus of b square. तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 i square. I square is -1, so it will be 4 plus 9. So 4 plus 9 is nothing but 13. But again 13 तो आ गया, लेकिन इसके साथ i वाला टर्म नहीं है. तो z इज इक्वल टू, मैंने बताया अगर i नहीं रहेगा तो 0i करके तुम टर्म ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे वी कैन राइट दैट विच इज इन a प्लस bi फॉर्म. और अगर वैल्यू स्टेट करना है a और b की, तो a इज माई 13 एंड b इज माई 0. सो a की वैल्यू 13 है एंड b की वैल्यू 0. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. 7 स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा और बेसिक बताना पड़ेगा. यहाँ सुनो, जैसे तुम्हारे पास मैंने बताया आयोटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा.
वी नो आई इज रूट ऑफ -1, इसका मतलब जहां भी क्वेश्चन में रूट ऑफ -1 दिखेगा, देयर आई हैव टू राइट आई ओनली। ठीक है। और फिर मैंने बताया तुम्हारे पास और एक वैल्यू याद रखनी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आई स्क्वायर इज -1, ये दो वैल्यूज तो बेसिक है। बट क्वेश्चन में आई स्क्वायर से भी पावर और बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, मतलब आई क्यूब की वैल्यू आएगी, i⁻⁴ भी आएगा, i⁵ भी आएगा। तुम्हें वो सब वैल्यूज में निकालने आना चाहिए। ठीक है। तो जहां भी सम में, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जहां पे आई स्क्वायर आ रहा था, वहां पे हम -1 पुट अप कर रहे थे। इन केस अगर क्वेश्चन में आई क्यूब आ गया तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, i⁻⁴ आ गया तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एंड i⁵ एंड i⁶ एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, तो अगर तुम्हें कुछ वैल्यूज, मतलब फ्यू वैल्यूज भी याद रहेगी, तुम बाकी वैल्यूज को डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम्हें आई स्क्वायर पता होना चाहिए, जो मैंने टिक किया मतलब वो तुम्हें पता होना चाहिए, दैट आई स्क्वायर इज ऑलवेज -1। आई क्यूब, इफ यू वांट टू फाइंड आई क्यूब, तो आई क्यूब आई कैन राइट एज आई स्क्वायर इंटू i⁻1। दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसेस। मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, मतलब पावर 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, आई स्क्वायर इंटू i⁻1। बट सिंस आई स्क्वायर वी नो इट्स -1, और i⁻1 विच इज आई ओनली, आई की वैल्यू सिर्फ आई लिखना है, उसकी वैल्यू नहीं डालना, सिर्फ आई। तो -1 इंटू आई विल बी -i। तो मतलब आई क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी, -i। तो ये मेरा एक और रिजल्ट आ गया, आई क्यूब जहां भी रहेगा वहां पे आई सब्स्टिट्यूट एज व्हाट, -i। ये वैल्यू से मैं याद रखनी है। देन i⁻⁴, अगर तुम्हें i⁻⁴ फाइंड आउट करना है, तो आई विल ब्रेक एज लॉ ऑफ इंडाइसेस, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अगर किसी ने अगर आई क्यूब इंटू आई किया, क्योंकि 4 को मैं 3 और 1 में भी ब्रेक कर सकता हूँ, स्टिल आंसर सेम आएगा फाइनल। ठीक है। बट मैंने आई स्क्वायर इसलिए ब्रेक किया कि दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। याद देखो, 4 को मैंने किस में ब्रेक किया, 2 एंड 2 में, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू इज -1, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू इज -1, तो -1 इंटू -1 इज +1, तो i⁻⁴ इज माई +1। तो ये जो मैंने तीन वैल्यूज बॉक्स की है, ये तीन वैल्यूज स्टैंडर्ड है। ये तीन वैल्यूज अगर याद रहेगी, तुम आई का कोई भी पावर, raised to 5, raised to 6, raised to 10, raised to 20, raised to 100, raised to 300, कुछ भी निकाल सकते हो। बट मिनिमम यू शुड नो दीज थ्री थिंग्स। ठीक है। मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, आई क्यूब की वैल्यू क्या रहती है, एंड i⁻⁴ की वैल्यू क्या रहती है। बस अगर ये तीन वैल्यूज पता रहेगी, तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। और याद रखो, जो भी वैल्यूज मैं निकालूंगा, i⁻⁵, i⁻�6, या i⁻�10, i⁻100, कुछ भी, आंसर या तो 1, या तो -1, या तो i, और या तो -i। ये चार आंसर में ही रहेगा। व्हाट आई सेड, या तो 1 और -1 में आएगा, या तो i और -i में। इसका मतलब i का कोई भी पावर रहे, आंसर +1, -1, +i और -i, ये चार में से ही कोई एक आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं i⁻⁵ सॉल्व कर रहा हूँ, तो कभी भी अब i के 4 से अगर कोई भी ज्यादा पावर हुआ, तो हमेशा 4 के पावर में ब्रेक करेंगे, मतलब 5 को आई विल ब्रेक एज i⁻⁴। 4 पहला आना ही चाहिए। कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 1, तो दैट इज i⁻⁴ इंटू i⁻1। समझो 6 को ब्रेक करना रहा, तो 4 तो लेना ही लेना है, मतलब i⁻⁴ इंटू i⁻2, मतलब 4 आना ही चाहिए। दिस 4 इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर तुम्हें i का कोई भी हायर पावर निकालना है तो। चलो सॉल्व करो, i⁻⁴ इज ऑलवेज 1, एंड i⁻1 इज नथिंग बट i, तो तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा, i। सपोज i⁻6 निकालना रहा, तो i⁻4 इंटू i⁻2, i⁻4 इज माई 1, एंड i स्क्वायर इज -1, तो विच इज -1। तो जो भी आंसर आएगा, या तो +i -i में, या तो +1 और -1 में। तो मैंने 6 तक लिया। समझो वैल्यूज बड़ी लेते थोड़ी, i⁻15, क्या लेते 15, तो 4 के टर्म्स में ही ब्रेक करो। जैसे i⁻4 इंटू i⁻4, 8 हो गया, इंटू i⁻4, 4 + 4 + 4, 12 हो गया। अभी 3 शॉर्ट पड़ रहा है, तो इंटू आई का क्यूब। बट जो भी ब्रेक करना है, 4 के टर्म्स में ही ब्रेक करते रहना है। ठीक है।
सबकी वैल्यू पुटअप करो, आई रेस टू 4 इज 1, आई रेस टू 4 इज 1, आई रेस टू 4 इज 1, और आई क्यूब वो तुम्हें पता होना चाहिए विच इज माइनस आई। तो द फाइनल आंसर इज व्हाट, माइनस आई। तो आई रेस टू 15 की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस आई। तो जो मैंने तुम्हें तीन वैल्यूज बताया वो तीनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में अगर आई स्क्वायर आया यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एज माइनस वन, आई क्यूब आया यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एज माइनस आई, और अगर आई रेस टू 4 आया तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एज 1, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड। इसके हायर अगर आया तो आई रेस टू 4 के टर्म्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स? तो यहाँ पे मैंने 15 को सिंप्लीफाई करके बताया, रेस टू 4, रेस टू 4, रेस टू 4 और आई रेस टू 3। अब जरा एक काम करो, जो मैंने इसे सॉल्व किया है ना, थोड़ा इसको अदर वे में सॉल्व करेंगे तो आई रेस टू 4 कितनी बार है, 3 बार आया है। तो आई रेस टू 4 एंड रेस टू 3, मतलब 3 बार लिखने से अच्छा बस उसका क्यूब डाल दो इनटू आई क्यूब। ठीक है, आई रेस टू 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैंने आई रेस टू 4 क्यूब डाल दिया, मतलब 3 बार लिखने से अच्छा है बस क्यूब डाल दो इनटू आई क्यूब। आई रेस टू 4 इज 1 and I cube is minus I, तो which is 1 into minus I, this is minus I। तो इसमें तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाएगा, 3 बार लिखने से अच्छा है कि बस रेस टू 3 डाल दो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रेस टू 15 में 3 बार आया लेकिन रेस टू 150 रहेगा तो बहुत बार आएगा वो, सो उतनी बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, सो आर यू क्लियर विद दिस? अभी मैं, अभी देखो ध्यान सुनो, अभी तुम्हें 15 को डायरेक्टली ये कैसे करना, अब मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। जैसे 15 है, मैंने क्या बताया, 4 के टर्म्स में ब्रेक करना है, तो 4 का टेबल पढ़ो कि 15 से लेस रहे। जैसे यहाँ मैं फिर से वर्किंग बता दे रहा हूँ तुम्हें, आई रेस टू 15 का, तो आई रेस टू 4 तो लिखना ही, 4 का टेबल पढ़ो कि 15 से लेस आए, मतलब 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, तो 12 हो रहा है, लेकिन 4 जा करूंगा तो 16 हो रहा है, तो मतलब 3 जा करूंगा तो 12, तो आई रेस टू 4 रेस टू 3, 4 3 जा 12। अभी भी 3 शॉर्ट पड़ रहा है, तो 3 शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे अलग से आई क्यूब लिख दो। फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर, आई रेस टू 4 इज 1 और दिस इज आई, तो दैट इज 1 का क्यूब, 1 इंटू माइनस आई इज माइनस आई। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई रेस टू 20 निकालना है, तो फिर से वही आई रेस टू 4 लिखो और टेबल पढ़ो कि 20 या उससे लेस रहे, तो आई रेस टू 4 है, तो 4 कभी भी आई का हायर पावर निकालना है तो 4 के टर्म्स में ही ब्रेक करना, याद रखो। तो 4 का टेबल पढ़ो कि 20 या उससे लेस, तो 4 5 20, मतलब 5 कंप्लीटली जा रहा है, तो अलग से इंटू आई लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज कुछ शॉर्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एंड आई रेस टू 4 इज 1 एंड रेस टू 5, 1 का एनी पावर, 1 रेस टू 5 मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार भी लिखो इट इज 1 ओनली, तो आई रेस टू 20 की वैल्यू क्या रहेगी, 1। सिमिलरली अगर मुझे निकालना आई रेस टू 30, अगेन द सेम वे करेंगे, आई रेस टू 4, 4 का टेबल पढ़ो कि 30 आए या उससे लेस, बट 30 तो मल्टीपल नहीं है, तो मतलब उससे लेस होना चाहिए, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 28 हो गया, अभी भी 2 शॉर्ट पड़ रहा है, तो आई रेस टू 2, तो आई रेस टू 4 इज माई 1 एंड आई स्क्वायर इज माई माइनस 1, तो 1 रेस टू 7 is 1 into minus 1, the answer is minus 1। तो in this way I raised to 30 40 50 तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज अगर मुझे I raised to 50 निकालना रहा या 55 निकालना रहा, अभी 4 का डिवीजन करना या डिवाइड करना 40 तक तो ठीक है, 9 जा या 10 जा तक कर सकता हूँ, बट अगर नंबर्स बड़े हो गए तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए भी मेरे पास मेथड है, ध्यान से देखो। आई रेस टू 55 है, तो एक काम करेंगे, 55 को यहाँ पे प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, दिस इज 4, 4 1 जा 4, जब भी नंबर 40 से ग्रेटर आ जाए तो फिर प्रॉपर डिवाइड करेंगे, 5 माइनस 4 1, 5 कॉपी, 4 3 जा 12, 3, अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये तुम्हारा क्वोशंट है और ये तुम्हारा रिमाइंडर है। देखो कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 4 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 4 से डिवाइड किया था, रेस टू जो भी रहेगा 13, मतलब क्वोशंट जो भी रहेगा वो लिखना है, इनटू आई रेस टू,
जो रिमाइंडर रहेगा वो लिखना है। ध्यान से प्रॉपर डिवाइड कर दो। और ये छोटे टर्म्स में भी एप्लीकेबल है, बट जनरली बड़े टर्म में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज छोटे टर्म में तुम 4 का मल्टीपल इजिली निकाल सकते हो, बट अगर बड़े टर्म रहेंगे तो उसको डिवाइड करना या 4 के टर्म्स में ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉपर डिवाइड करेंगे विच इज कॉल्ड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। एंड देन उसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर आएगा, और जो रिमाइंडर रहेगा यहाँ पर आएगा, और रेस टू 4 तो फिक्स है। एंड अभी मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब वैल्यू आई रेस टू 4 इज 1 और आई क्यूब इज माइनस आई। तो 1, क्योंकि 1 का एनी पावर इज 1 ओनली, इनटू माइनस आई, दैट इज माइनस आई। इसका मतलब ये है, जो भी करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म तो 1 होने वाला है, तो मतलब जो भी सेकंड टर्म रहेगा और उसका जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वो तुम्हारा आई रेस टू 55। ठीक है, सो सेवेंथ क्वेश्चन जो पेंडिंग है, काइंड ऑफ सेम टर्म है, वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 4 आई, बट यहाँ पे अच्छी बात है कि तुम्हारे पास जो भी वैल्यूज है आई रेस टू 8 9 10 11 वॉट एवर, तो ये 40 से तो लेस ही है, मतलब मैं इनका ओरली या मैनुअली निकाल सकता हूँ, मतलब पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू मैं निकाल के बता भी दे रहा हूँ। सपोज आई रेस टू 8 है, टेबल पढ़ो, आई रेस टू 4 2 जा 8 कंप्लीटली हो गया, तो विच इज 1 का स्क्वायर, आई रेस टू 4 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। आई रेस टू 9 भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई रेस टू 9, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो आई रेस टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अभी भी एक शॉर्ट पड़ रहा है, दैट इज आई रेस टू 1 लिखना पड़ेगा, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, बट आई रेस टू 4 1 होगा, तो 1 इंटू आई विच इज आई ओनली। फिर मुझे 11 चाहिए विच इज आई रेस टू 11, सो अगेन द सेम वे, आई रेस टू 4 टेबल, 4 2 8 3 जा 12 हो जा रहा है, मतलब ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 जा ही जाएंगे, 4 2 जा 8 इंटू 3 शॉर्ट पड़ रहा है, 8 हो गया है, 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो इट इज आई क्यूब। ठीक है, तो आई रेस टू 4 इज 1 एंड आई क्यूब इज माई माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई इज अगेन माइनस आई, रेस टू 10 है अभी, तो अगेन 4 का टेबल, अगेन 2 जा ही हो रहा है, 4 2 जा 8, बट अभी भी 2 शॉर्ट पड़ रहा है 10 होने के लिए, तो इट विल बी आई स्क्वायर, तो 1 आई रेस टू 4 इज 1 स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो आंसर इज -1। तो मैंने जितने भी आई के टर्म्स है पहले मैंने उनकी वैल्यूज निकाल ली, अब इनकी वैल्यूज निकाल दिया, हम लोग डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग, जहां भी आई, सॉरी आई का पावर रहेगा वहां पे तुम्हें वैल्यूज पुट अप करना है। तो आई रेस टू 8 इज नथिंग बट 1, आई रेस टू 9 आई, 3 times of I raised to 11 which is minus I, and I raised to 10 which is -1. Okay, now let's simplify. So 4 ones are 4 minus 3I plus 3, अभी I का एक भी पावर नहीं है, सब सिंप्लीफाइड हो चुका है, this is -3I plus 4 and -2, like term that is 4 plus 3 7 minus 3I, डिनोमिनेटर में भी लाइक टर्म 4 -2, तो यहाँ पे मैंने z को सिंप्लीफाई तो कर दिया है, लेकिन अभी इसे और सिंप्लीफाई करना है, a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, सो विल मल्टीप्लाई विथ इट्स कॉन्जुगेट, डिवाइड मतलब हमेशा जो भी डिनोमिनेटर 2 - 3 आए तो विल मल्टीप्लाई विथ 2 + 3 आए, सो लेट्स मल्टीप्लाई देम, 7 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 - 3 आए
multiply with 2 plus 3i, एंड देन यहाँ पे तुम्हारे पास 2 minus 3i multiply with 2 plus 3i, bracket open, 7 2s are 7 3s are 3 2s are and 3 3s are 9 I square, a plus b into a minus b, a square minus b square. This is 14, 21 minus 6, 15i minus 9. I square is minus 1, which will become plus. 2 का square is 4, 3 का square is 9, I square. 14 plus 9, 23. And this is 4 minus of 9 I square. But I square is minus 1, so becomes plus. This is 23 plus 15i upon 13. So here we have simplified the question. Now एक बार break कर देते इसे. This is 23 upon 13 plus 15 upon 13i. So which is in a plus bi or a plus ib form. So with this we can have the value of a and b. A is my 23 upon 13 and b is my 15 upon 13. Okay, so here we'll stop.